ओम श्री महादेवे नमः। जय श्री राम, जय हनुमान। अरे भैया, 12 अप्रैल को शनिवार के दिन इतना दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है हनुमान जयंती पर, जो कि आपके जीवन में महापरिवर्तन लाकर रख देगा। जीवन में इतने बड़े बदलाव लेकर के आ जाएगा जो आपकी कल्पनाओं में है, जैसा आप सोच रहे हैं। आपको पता है, सबसे पहली बात तो हनुमान जी इतने प्रसन्न हैं कि उनकी जयंती शनिवार के दिन आ रही है, क्योंकि शनि भगवान का जो कोप है जिन भक्तों पर, जब हनुमान जी का सुमिरन करने से वो कोप हटेगा तो हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता होगी। दूसरी बात, अभी शनि का जो परिवर्तन हुआ है मीन राशि में, तो उस दिन मीन राशि के अंदर पंच महापुरुष योग बन रहा है। 5 प्रकार के राजयोग उस दिन निर्मित हो रहे हैं। इन 5 राजयोगों में और पंच महापुरुष योग में जब आप हनुमान जी के लिए कुछ सिद्ध उपाय करेंगे तो आपके जीवन में चाहे परेशानी कैसी भी रहने दो, आप किसी भी संकट में अगर फंसे हुए हैं तो संकट ते हनुमान छुड़ावे, आपको वो हनुमान जी छुड़ा करके ले आएंगे वहां से। अरे भैया, अगर आदमी के जीवन में ऐसा भी संकट आ जाए कि किसी ने उसको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, चाहे वो यंत्र बाधा हो, मंत्र बाधा हो, तंत्र बाधा हो, कैसी भी बाधा हो, और चाहे वो दुनियादारी की बाधा है, अगर किसी ने आपको जकड़ लिया है तो हनुमान जी उस संकट से छुड़ाने में मात्र वही समर्थ हैं। क्या करना चाहिए? भगवान श्री राम का सुमिरन हनुमान जी को अति प्रिय है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ सिद्ध उपाय बता रहा हूं जो 12 अप्रैल को आपको करने चाहिए, क्योंकि उस दिन राजयोग निर्माण हो रहा है। सबसे पहला उपाय, आप अगर यदि 21 लौंग की माला अपने हाथों से बना करके, जो हम मौली हाथ में बांधते हैं ना, वो मौली के अंदर आप लौंग को बांध सकते हैं, उससे 21 लौंगों की माला बना लीजिए। उस लौंग की माला पर एक बहुत सुंदर मंत्र है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र को 21 बार बोलकर आप हनुमान जी को चढ़ाइए। हनुमान जी आपके हाथों से ऐसे खींच लेंगे, मैं आपको सच्ची बात बोल रहा हूं, यानी भाव रूप से आपसे खींच लेंगे हनुमान जी। आप चढ़ा के देखिए, क्योंकि उस पर जो मंत्र शक्ति आपने ली है वो मंत्र शक्ति बड़ी गजब है। 1000 राम नाम का फल मिलता है इस श्लोक में। और एक बात बता देता हूं, ये जो लौंग है ये भगवान शंकर का सबसे प्रिय मसाला है, प्रिय प्रिय सर्वप्रिय। और भगवान श्री हनुमान जी महाराज ये रुद्र अवतार हैं, इसलिए लौंग इनको अति प्रिय है। इसलिए लौंग की माला जब आप चढ़ाएंगे तो उस दिन आपके कार्य सिद्ध होंगे। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, आप सभी तरफ से हार थक गए हैं, तो हनुमान जी आपका हनुमान जयंती के दिन जो उपाय मैं बता रहा हूं, ये उपाय कर देना, काम सिद्ध हो जाएगा। क्या उपाय करना है? हनुमान जी के लिए मीठा पान बनाना है, और मीठा पान बनाने के लिए उसके अंदर गुलकंद का प्रयोग अवश्य करो। गुलकंद जब आप उस दिन डालेंगे, और गुलकंद डाल करके जब मीठा पान, यह भोग जब आप हनुमान जी को लगाएं, तो उससे पहले क्या करना, उस पान पर हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ कर लेना, और पाठ करके के बाद में उसके ऊपर भी लवंग रखनी है आपको, या लवंग से आप उस वीणा को दबा दीजिए। कई लोग होते हैं ना, पान को लवंग से दबा देते हैं, उस प्रकार से फिर आप हनुमान जी को यह पान अर्पित करिए। पर मेरी आपको एक प्रार्थना है, कई लोग पान के ऊपर चांदी का वर्क लगाते हैं। देखो, ये जो वर्क होता है ये शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, इसलिए इस चक्कर में अपने को पड़ना नहीं है। वर्क बिल्कुल मत लगाइए, बिना वर्क का, और पान सुंदर सा लेकर के और हनुमान जी को उस दिन आप अर्पित कर दीजिए। 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ करके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं कि जिनको शारीरिक कष्ट है, शरीर में रोग है, लेकिन उनका रोग पता नहीं लग रहा क्या है, या जितने दिन तक वो दवाई खाते हैं उतने दिन तक ठीक रहते हैं, उसके बाद में फिर परेशानी शुरू हो जाती है। तो हनुमान जयंती 12 अप्रैल को जो पड़ने जा रही है, जो दिन शनिवार का है, मीन राशि में इतना सुंदर योग बन रहा है, उस दिन जिस व्यक्ति ने
हनुमान जी को सिंदूरी चोला अगर चढ़ा दिया, उस व्यक्ति को मैं सही बता रहा हूं, जो शरीर में रोग है, जो शरीर में पीड़ा है, बचा हुआ सिंदूर घर पे ले आना और 40 दिन को उसको आप धारण करिए, अपने माथे पर लगाइए और देखिए वो रोग कैसे आपका दूर होता है। आप ये चमत्कार खुद देखिए, करके देखिए, क्या पैसा लग रहा है आपका इसमें, करके देखो। तो शनिवार के दिन इतना बड़ा महायोग है, इस महायोग का आपने लाभ लेना ही लेना है, ये छोड़ना नहीं है। अब बताना चाहता हूं, जिन लोगों के घर में बहुत कलेश रहता है, जिन लोगों के घर में पीड़ा रहती है, मन नहीं लगता घर के अंदर, बाहर के लोग भी अगर आते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता, और मान लीजिए कई बार घर में वास्तु दोष भी होता है, तो उस दिन जो भी व्यक्ति अपने मुख्य द्वार पर जय श्री राम लिख करके और एक लाल ध्वजा होती है ना, जिसको झंडा बोलते हैं, छोटा सा ही ले लो, वो जिस दिन लगा दिया अपने घर में, घर के अंदर शांति आनी शुरू हो जाएगी, घर में मंगलवास होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा, जैसे कई बार क्या होता है, घर में बच्चों की शादियां नहीं हो रही, घर के अंदर जो आप तुलसी के पौधे लगाते हो या कोई पौधे लगाते हो तो वो सूख जाते हैं, घर में आपको एक बड़ी अलग प्रकार की दुर्गंध आती है। कई बार होता है, कई घरों में हम जाएं तो देखो, भोजन तो सब घरों में बनता है, वो भोजन की दुर्गंध नहीं है, ये दरिद्रा की दुर्गंध है। दरिद्रा की अगर दुर्गंध घर में आ रही है तो वो दुर्गंध एकदम नष्ट हो जाती है, हनुमान जी का वास हो जाता है वहां पर। और एक बात, जो व्यक्ति उस दिन सुंदर कांड का अपने घर में पाठ करेगा या पाठ सुनेगा, उस व्यक्ति पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। अब बताना चाहता हूं मैं आपको कि हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है और अपने कामों को सिद्ध करना है, जैसे कि मान लीजिए आप कोर्ट कचहरी में फंस गए हैं, आपको शत्रुओं ने घेर लिया है, आपको किसी प्रकार की बाधा बंधन ने घेर लिया है और आप इससे मुक्त होना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? तो मैं आपको इतनी गजब की चीज बता रहा हूं, करके देख लीजिएगा। आपको एक मंत्र बोल रहा हूं और मंत्र जो आपको ये बोलना है, ये हनुमान जी को केवड़े के इत्र पर बोलना है। केवड़े का इत्र लो, उसको लगाइए, या फिर आप हनुमान जी का अगर अभिषेक कर सकते हैं। कई बार क्या है, आपको अगर यदि आपके गुरुजन, आपके आचार्यजन, पंडित जी महाराज आपको अगर यदि आज्ञा दें कि आप हनुमान जी का स्पर्श कर सकते हो, ये निवेदन मैं पुरुषों को कर रहा हूं, तो वहां जाकर के आप हनुमान जी का इत्र से लेपन करिए, केवड़े के इत्र से। और लेपन करते समय इतना सुंदर मंत्र बता रहा हूं, ये मंत्र बहुत ध्यान से सुन लो। श्री राम दूताय हनुमते नमः, श्री राम दूताय हनुमते नमः। इसमें जो ये श्री राम का जो ये बीज मंत्र लगा हुआ है, जो महामंत्र लगा हुआ है ना, कल्याण कर देगा आपका कल्याण। सच बता रहा हूं मैं आपको, आप करके देखिए। इस मंत्र को बोलते हुए आप हनुमान जी महाराज का आप जो है इत्र के माध्यम से आप लेपन करिए, नहीं तो आप शुद्ध गौरांग रुई पर इत्र लेकर के और यही मंत्र को 21 बार पढ़कर आप हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। घर में जो माया नहीं आ रही थी, बंधन आ गए थे, शत्रु बाधा आ गई थी, कोर्ट कचहरी हो रही थी और बहुत प्रकार की बीमारियों में जो पैसा बर्बाद हो रहा था, ये आपका रुक जाएगा साहब। और उस दिन एक फाइनल उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं भूलना है। और आपसे दक्षिणा के रूप में मैं एक चीज मांगना चाहता हूं, आपको ये दक्षिणा मुझे देनी पड़ेगी। ये क्या दक्षिणा है? अपने घर में जितने भी छोटे मोटे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, उनको हनुमान चालीसा उस दिन से बोलने का संकल्प दिला दो कि बेटा रोजाना प्रतिरोज एक बार हनुमान चालीसा का पठन जरूर करना है। उनको ये हनुमान चालीसा याद होनी चाहिए। आप याद रखिए, अगर अपने घर में संस्कारों का निर्माण करना चाहते हो, आप सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो केवल सनातन धर्म की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो, ऐसा बोलने मात्र से सनातन धर्म जागृत नहीं रहेगा। इसके लिए आपको अपने घर में पहल करनी पड़ेगी। अपने घर के अंदर, अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालिए। हनुमान चालीसा प्रतिरोज पढ़नी है, प्रति रोजाना आप उनको हनुमान चालीसा बोलने लगाइए।
और आप भी उसको याद रखिए, स्मरण रखिए, उसको याद कर लीजिए। हनुमान चालीसा का एक एक वाक्य आपके जीवन में परिवर्तन ला देगा। तो उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। कई लोग बोलते हैं हम बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं लेकिन हमें उसका कोई लाभ नजर नहीं आता। जो लोग ऐसा बोलते हैं तो हनुमान जयंती के दिन 12 अप्रैल को प्रातःकालीन वेला में, जब हनुमान जी का जन्म होता है, तो प्रातःकालीन वेला में ब्रह्म मुहूर्त से ही आप शुरू कर दीजिए और एक गुलाब का पुष्प लीजिए, उस पर सिंदूर लगाइए और हनुमान चालीसा बोलकर हनुमान जी को अर्पित करिए। ऐसे 108 पुष्प आप ले लो और उस पर सिंदूर लगाते जाओ, हनुमान चालीसा बोलते जाओ, अर्पित करते जाओ। जो व्यक्ति ऐसा करेगा, यकीन मानिए, जो आपको अभी तक फल नहीं मिल रहे थे ना, इतने बड़े बड़े फल मिलने शुरू हो जाएंगे। करके देख लो ये उपाय। ओम श्री महादेव नमः। जय श्री राम, जय हनुमान।